क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते अली की शादी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की थी या नहीं? इस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। ख़ासकर अक्सरियत तो इसको मानते हैं लोग कि ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ और ना ही कहीं रिपोर्ट हुआ है, जबकि ऐसा मौजूद है। इवन उन लोगों में ही बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मे कुलसूम बिनते अली सलामुल्लाहि अलैहा की शादी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की थी। सही बुखारी की हदीस है 2881। ठीक है, नंबर भी नीचे मेंशन आ रहा होगा। खुद भी पढ़नी है और उन लोगों को भी पढ़ानी है जो कहते हैं कि जी नहीं, मौला अली ने अपनी बेटी की शादी सैयदना उमर से नहीं की। ठीक है, उन मुनकिरीन हदीस को भी पढ़ाना है। सही बुखारी 2881। अब सुने, सलबा बिन अबी मालिक कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना की औरतों में कुछ कपड़े तकसीम किए। माल गनीमत आया था तो उसमें से ना कुछ कपड़े तकसीम किए, तो एक उम्दा लिबास रह गया। तो इसके साथ मौजूद लोगों में से एक ने कहा कि ए अहले ईमान के सरदार, ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो एक उम्दा लिबास बाकी रह गया है, ये अपनी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी को दे दो। कौन थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी? अल्फाज दोबारा सुना देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो उम्दा लिबास बाकी रह गया है, ये कपड़ा अपनी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी को दे दो। इनसे मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कुलसूम थी। डाउट क्लियर हो गया है? हो जाना चाहिए, सही है। तो ये जी आ गई है हदीस भी, अब आपने जाके खुद पढ़नी है। ये हदीस उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि जी नहीं जी, मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बेटी की शादी नहीं की सैयदना उमर से। उम्मे कुलसूम बिनते अली सलामुल्लाहि अलैहा। उम्मे कुलसूम इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की बेटी थी। आप मौला अली अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी थी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लेकर गए। अब ये सीन उमर सीरीज़ में भी फिल्माया गया है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाते हैं, अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं, तो मौला अली उन्हें कहते हैं कि आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम उन्हें अपने बच्चों से मिलवाते हैं, जिनका नाम होता है अबू बकर, उमर और उस्मान। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद खुश होते हैं और वो कहते हैं कि या अबल हसन, अल्लाह आपको भी ऐसी ही मोहब्बत दे जैसी आप हमें देते हैं अपने बेटों को हमारे नामों से बुलाकर। उसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम सैयदना उमर बिन खत्ताब से पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप कुछ परेशान नज़र आते हैं। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या अबल हसन, जैसा कि आपको पता है, मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता मौजूद है, क्योंकि मेरी बेटी हफ्सा आपकी बीवी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा उनसे दोहरा रिश्ता हो जाए, अगर आप अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का हाथ मुझे देने पर राज़ी होते हैं। ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात होगी। ये सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहते हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाते हैं कि मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो हाँ करती है और वो राज़ी होती है तो ये रिश्ता पक्का। ठीक है, यहाँ पर यह फिल्माया गया है। जबकि अगर आप हिस्ट्री में तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाया जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो राज़ी हो गए थे। तो अब यहाँ पर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलता है जो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने माज़अल्लाह सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को शहीद किया है। मुझे एक बात बताएं, अगर किसी शख्स की बीवी को कोई शख्स मार देता है तो वो अपनी बेटी का हाथ कभी उसके हाथ में देगा? लॉजिकली ये बात ज़रा सोच कर देखें। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा, वो तो सराहन ही झूठ बांधा हुआ है सैयदना उमर और अबू बकर सिद्दीक़ पर कि उन्होंने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का घर जलाया, माज़अल्लाह।
اتنا بڑا جھوٹ ان ہستیوں کے اوپر باندھا ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔